नारद जी द्वारा सुखदेव जी को सदाचार और अध्यात्म विषयक उपदेश। नारद जी कहते हैं, सुखदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला, शांति कारक और कल्याणमय है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता है। शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान है, जो प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान पर नहीं। इसलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा यह उपदेश सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता है। जहां चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उसे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे ना तो अर्थ की प्राप्ति होती है, न धर्म की और न यश की ही प्राप्ति होती है। वह उसके अभाव का अनुभव करके केवल दुखी उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होती है। किसी एक पर ही ये शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात नहीं है। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वे एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य संसार में अपनी संतान की मृत्यु हुई देखकर भी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओं पर समीचीन भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी आंसू बहाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न ना किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम ना दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन ना किया जाए। चिंतन करने से वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुषों को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे, तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु सभी को मोहवश विषयों के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते हैं। धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन संपन्न स्थिति को प्राप्त होकर भी
कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचा चढ़ने का अंत है नीचे गिरना। संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, वह पल भर भी ठहरती नहीं है। जब अपना शरीर ही अनित्य है तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, वह निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और उत्तम रस आदि विषयों में किंचित सुख की प्रतीति होती है, उपभोग के पश्चात नहीं। प्राणियों की एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता। जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेकी पुरुष को किसी के वियोग में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे धैर्य के द्वारा, शिशिर और उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आंख और कान की, तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर विनीत भाव से विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान है। जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त, कामना शून्य तथा भोगासक्ति से दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है, वह सुखी होता है।